नमस्ते और स्वागत है। आज है 9 दिसंबर 2025 और चलिए देखते हैं आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें कौन सी हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम बात करेंगे अंतरिक्ष में भारत की एक कमाल की खोज के बारे में। फिर देखेंगे कि देश की सुरक्षा के लिए क्या नया हो रहा है। खेल की दुनिया से भी कुछ शानदार खबरें हैं और हाँ, अर्थव्यवस्था और डिजिटल दुनिया में भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। तो चलिए एक एक करके इन सब पर नजर डालते हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं सितारों की दुनिया में, अंतरिक्ष में, जहां हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जो हमें सीधा ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में ले जाती है। अब सवाल ये उठता है कि हम ब्रह्मांड के बचपन को, मतलब उसके बनने के शुरुआती दौर को देख कैसे सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि हम उस समय को समझें जब सितारे और आकाशगंगाएं बस बन ही रही थी। तो इसका जवाब मिला है एक नई खोजी गई बहुत ही पुरानी आकाशगंगा में, और इसका नाम रखा गया है अलकनंदा। है ना खूबसूरत नाम। तो ये खोज इतनी खास क्यों है? देखिए, ये आकाशगंगा तब की है जब हमारा ब्रह्मांड सिर्फ 1.5 अरब साल पुराना था। सोचिए जरा, इसका मतलब ये है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए हम असल में समय में 12 अरब साल पीछे झांक रहे हैं। ये खोज की है भारतीय खगोल शास्त्री राशि जैन और योगेश वाडेकर ने, और ये हमें ब्रह्मांड के बनने के रहस्य को समझने में ठीक वैसे ही मदद करती है जैसे कोई हजारों साल पुराना जीवाश्म हमें धरती के इतिहास के बारे में बताता है। अच्छा, तो अंतरिक्ष की इस शानदार खबर के बाद अब जरा जमीन पर लौटते हैं और बात करते हैं अपने देश की सुरक्षा की। देखते हैं कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए क्या नए कदम उठा रहा है। यहां पर बात हो रही है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड यानी टीडीएफ स्कीम की। अब यह है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये रक्षा मंत्रालय की मेक इन इंडिया पहल का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इसका सीधा सा मकसद है देश के जो स्टार्टअप्स हैं, जो छोटी कंपनियां हैं, उन्हें डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाने के लिए फंडिंग और सपोर्ट देना। तो इस स्कीम के पीछे कौन है और इसका लक्ष्य क्या है? जैसा कि हम देख सकते हैं, इसे लागू करने की जिम्मेदारी डीआरडीओ की है, रक्षा मंत्रालय के अंडर। और लक्ष्य एकदम साफ है, देश में ही यानी स्वदेशी तकनीक विकसित करना ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। और खास तौर पर फोकस है भविष्य की टेक्नोलॉजी पर, जैसे कि एआई, रोबोटिक्स और एडवांस्ड सेंसर्स। यही टेक्नोलॉजी हमारी सेना को और भी ताकतवर बनाएगी। चलिए अब रक्षा और तकनीक की बातों से आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया का, जहां आज का दिन वाकई में रिकॉर्ड्स और बड़ी बड़ी उपलब्धियों से भरा हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्वॉश की। ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि चेन्नई लगातार तीसरी बार स्क्वॉश वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है। इसमें दुनिया भर से 12 टीमें हिस्सा लेंगी। और बैडमिंटन की बात करें तो हमारे युवा शटलर संकेत सारस्वत ने गुवाहाटी मास्टर्स में अपना पहला BWF सुपर 100 खिताब जीतकर कमाल कर दिया है। और अब बात क्रिकेट की, जहां आज तो सच में इतिहास बन गया है। एक तरफ रोहित शर्मा ने 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे कर लिए हैं। वो सचिन, कोहली और द्रविड़ जैसे दिग्गजों के बाद ये मुकाम हासिल करने वाले सिर्फ चौथे भारतीय बन गए हैं। और दूसरी तरफ युवा यशस्वी जायसवाल ने अपना पहला वनडे शतक ठोक दिया है। इसके साथ ही वो अब क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले छठे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। मतलब एक अनुभवी और एक युवा, दोनों ने ही मैदान पर धूम मचा दी। तो खेल के मैदान के इन शानदार खबरों के बाद अब जरा देश की अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्या बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझते हैं, ये इन्विट आखिर होता क्या है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एक तरह की पब्लिक फंडिंग है। मतलब जैसे किसी कंपनी में शेयर खरीदकर हिस्सेदार बनते हैं, वैसे ही इनविट के जरिए कोई भी आम इंसान किसी हाईवे या पावर प्लांट जैसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकता है और उसकी कमाई से अपना हिस्सा पा सकता है। और ताज़ा खबर यही है कि सेबी ने एक नए हाईवे इनविट को मंजूरी दे दी है। ये एक पब्लिक इनविट होगा, जिसका मतलब है कि हम जैसे आम निवेशक भी इसमें पैसा लगा पाएंगे। इसका पूरा फोकस उन हाईवे और टोल प्रोजेक्ट्स पर रहेगा जिनसे लगातार कमाई होती है। इससे देश में सड़कों का नेटवर्क और भी बेहतर होगा। अब बात करते हैं भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर की। 2021 में इसकी वैल्यू $215 बिलियन थी। ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, एक अच्छा लॉजिस्टिक्स सेक्टर ही वो वजह है जिससे हमारे ऑनलाइन ऑर्डर तेजी से घर आते हैं, दुकानों में सामान की कभी कमी नहीं होती और हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है।
इसी को समझते हुए सरकार इस पूरे सिस्टम को और भी बेहतर और एफिशिएंट बनाने पर जोर दे रही है। अब बाजार में पैसों का फ्लो ठीक ठाक बना रहे, इसके लिए आरबीआई दो बहुत बड़े कदम उठा रहा है। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। पहला, आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए की सरकारी सिक्योरिटीज खरीद रहा है। इसका सीधा मतलब है कि वो मार्केट में पैसा डाल रहा है। और दूसरा, वो $5 बिलियन का एफएक्स स्वैप कर रहा है, जो रुपए और डॉलर के बीच स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा। तो चलिए अब हम आज के आखिरी हिस्से पर आते हैं। बात करते हैं डिजिटल दौर में गवर्नेंस की, यानी सरकार की उन नई नीतियों की जो मीडिया और हमारे काम करने के तरीके पर असर डालेंगी। सरकार अपने इंफॉर्मेशन और मीडिया नेटवर्क को आज के ज़माने के हिसाब से बदलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एक नया मीडिया कम्युनिकेशन बोर्ड बनाने का प्रस्ताव है। ये बोर्ड अपॉइंटमेंट से लेकर सरकार की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी तक सब कुछ देखेगा। साथ ही इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस यानी आईआईएस को भी रिस्ट्रक्चर किया जाएगा ताकि वो डिजिटल दुनिया की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सके। ये स्लाइड आज के वर्किंग कल्चर की एक बहुत बड़ी हकीकत को दिखाती है ना। एक तरफ है हमेशा ऑन रहने वाला कल्चर, मतलब काम के घंटे खत्म होने के बाद भी फोन और ईमेल आते रहते हैं, और दूसरी तरफ एक प्रस्ताव है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल का, जो कहता है कि काम और निजी जिंदगी के बीच एक लाइन होनी चाहिए। तो ये जो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 है, इसका सीधा सा मतलब है कि कर्मचारियों को ये हक मिलना चाहिए कि वो ऑफिस के घंटों के बाद काम से जुड़े कॉल या मैसेज को इग्नोर कर सकें। खास तौर पर जब से वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ा है, ये वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी और अहम बहस बन गई है। तो आज हमने ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने से लेकर अपने डिजिटल अधिकारों को तय करने तक की बातें की। अब सवाल ये है कि आज की इन खबरों में से कौन सी वो खबर है जो हमारे आने वाले कल पर सबसे ज़्यादा असर डालेगी। इस पर सोचना तो बनता है।